सिंध हुकूमत ने उजैर बलोच की असल JIT रिपोर्ट जारी नहीं की। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। 43 सफ़ात की असल रिपोर्ट की बजाय 37 सफ़ाती रिपोर्ट जारी की गई। असल रिपोर्ट में साफ लिखा है उजैर बलोच ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हुक्म पर कत्ल किए। विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी की शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जारी करदा रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी के 6 रहनुमाओं के नाम गायब हैं। उजैर बलोच एतराफ़ कर चुके कि उनके सर की कीमत आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने ख़त्म करवाई। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में बहुत कुछ मिसिंग है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पार्टी छोड़ने के बाद शर्जील मेमन और टप्पी उनसे काम करवाते थे। जारी करदा JIT में जराइम का जिक्र है, किसके कहने पर जराइम हुए नहीं बताया गया। दहशत गर्दों के बहुत से सहूलतकार असम्बलियों में बैठे हुए हैं। अली जैदी ने बड़े बड़े ऐलानात किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। विफाकी वजीर ने असेंबली के फ्लोर पर झूठ बोला। ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पर चलती रही हैं। उनके पास जो मौजूद कागजात पर मौजूद हैं उन पर दस्तखत नहीं है। कौन लोग हैं जो अली जैदी को ये कागजात दे रहे हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की साथी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सरकारी दस्तावेजात पर मोहर होती है। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट पर 7 अफसरान के दस्तखत हैं। मैंने पहले ही कहा था ये चवल वजीर हैं, हर बंदा वजीर आजम बनना चाहता है। लियारी की हालत को बेहतर करने के लिए उजैर बलोच के सर की कीमत वापस ली। उस वक्त कराची में अमन का क़याम मकसूद था। वजीर तालीम सिद्द गनी कहते हैं कि उजैर बलोच का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। बताएं उसने किसके कहने पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुजाहिरे किए? हबीब जान किसकी इलेक्शन मुहिम चलाने आया था? मैंने अली जैदी से सवालात किए थे, एक का भी जवाब नहीं दिया। जिस JIT का वो जिक्र करते हैं उसमें शुएब मलिक की बीवी सानिया मिर्जा का भी नाम है। मैं सरकारी एजेंसीज के तलब करने पर आया और तफ्तीश में ताउन किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं दहशतगर्दी का केस तो इमरान खान पर भी था, तो क्या वो भी दहशतगर्द है? तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। साबिक वजीर आजम जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर है। मुल्जिम को 17 अगस्त तक पेश होने का मौका देते हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के भी काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। साबिक सदर को अदम पेशी पर गिरफ्तार करने का हुक्म। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का आसिफ अली जरदारी पर 24 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त को कबूल कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर। शरीक मुल्जिम ने प्ली बार्गेन की इस्तदा कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्जिम का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, फिर क्यों पेश नहीं हुए? अदालत का इस्तफसार। कई ममालिक के बरक्स पाकिस्तान कोरोना से कम मुतासिर हुआ। हुकूमत की कोरोना मुखालिफ हिकमत अमली कामयाब रही। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PIA और CA के जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया है। तमाम मशकूक लाइसेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जारी किए। PTI हुकूमत माफिया की सरपरस्त है। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। अब कहा जा रहा है कि CPEC मुल्क का मुस्तकबिल है। गंदम की फसल कटी नहीं, कीमतें पहले बढ़ा दी गई। ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। एहसन इकबाल बोले हमारे मंसूबों का क्रेडिट लिया जा रहा है। इमरान खान CPEC को मुतनाज़े कहने पर पहले मुआफी मांगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के नाम खत। मीडिया उमूर के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत को मीडिया वर्कर्स का मुआशी कातिल नहीं करने देंगे। PTI हुकूमत आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाए।
इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ एक और दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुने। इस्लामाबाद में पहले 3 मंदिर मौजूद हैं, मजीद मंदिर की जरूरत नहीं है। तामीरात पर इखराजात फजूल खर्ची है, दरखास्त गुजार की इस्तदा। जज अरशद मलिक का बरतरफी के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू का फैसला। अरशद मलिक जुडिशल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। हाई कोर्ट का दोबारा जज बनने के लिए साथी जजेस और वकला से मुशावरती अमल शुरू कर दिया। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ताजिर अगवा और कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। कराची में MQM लंदन का मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। जाहिद बंगाली से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिम का संगीन वारदातों और कत्ल का एतराफ। मुलजिम MQM लंदन रईस मामा ग्रुप की टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा था। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास। मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कोरोना इक़दामात का जायजा। लॉकडाउन की बंदिश से असरात पर भी गौर किया गया। कोरोना के बाद जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 77 हलाकतें। मुल्क भर में अमवात की तादाद 4839 हो गई। 2691 नए केसेस रिपोर्ट। 2,34,509 अफराद मुतासिर। 1,34,957 मरीज सेहतियाब। कराची में एक बारिश ने रेन इमरजेंसी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके गली मोहल्लों में ताहाल पानी मौजूद। गडाब, मलीर, कोरंगी के नाले उबलने से मकीन परेशान। बादल बरसते ही शहर मसाइल में डूब गया कि इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। हमारे हीरो आर्मी चीफ का कर्नल शेर खान हवलदार लालक जान की बरसी पर खिराज अकीदत। शिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मुल्क के लिए जान निछावर करने से बड़ा कोई एजाज नहीं है। कौम को बहादुर बेटों पर फख्र है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं तौसीफ अहमद। पब्लिक न्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत की GIT रिपोर्ट में 6 अफराद के नाम नहीं है। कहा, उज़ैर बलोच की असल GIT रिपोर्ट में अब्दुल कादिर पटेल, शर्जील मेमन, निसार मुराई समेत 6 अफराद के नाम थे। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में उन 6 अफराद के नाम नहीं हैं। अली जैदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट 35 सफ़हात की और असल रिपोर्ट 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। अली जैदी ने इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच के सर की कीमत वापस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। कहा कि उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि यूसुफ बलोच के कहने पर वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर से मिला। बयान हल्फी में कहा गया कि जरदारी और फरियाल तालपुर के हुक्म पर उसके सर की कीमत ख़त्म की गई। अली जैदी ने उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस से अज़खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। और दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी भी वही कह रहे हैं जो हम कुछ कह रहे हैं। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और लियारी की हालत को बेहतर करने के लिए उज़ैर बलोच के सर की कीमत वापस ली, क्योंकि उस वक्त कराची में अमन कायम करना वो मकसूद था। जिस दावत का जिक्र किया जा रहा है उसमें मैं भी मौजूद है। जहाँ मुलाकात हुई सानिया बल्दिया की GIT का अपने इत्तेहादियों से पूछें, शकूर शाद से पूछें कि इस्तीफ़ा क्यों दिया था। मजीद कहा, उज़ैर बलोच ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे किसके कहने पर किए। मजीद कहा, हर बंदा वजीर आजम बनना चाहता है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया और सूबाई हुकूमतें इनसे चल नहीं रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अली जैदी बताएं कि वो कौन लोग हैं जो ये दस्तावेजात दे रहे हैं। सिंध हुकूमत को तो इस तरह की दस्तावेजात नहीं दी गई। सवाल उठाया कि अगर किसी दस्तावेज पर किसी ने दस्तखत नहीं किया तो वो इनको कैसे दे गई। और अली जैदी की बातें झूठ का पलंदा है।
और अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब 14 दिन लियारी में ऑपरेशन हुआ सिर्फ उस वक्त के लिए हेड मनी ख़त्म की थी। अली जैदी साहब वफाक और सूबों में तफरीक ना डालें। उज़ैर बलोच के साथ मौलाना तारिक जमील और शाहिद अफरीदी की तस्वीर भी हैं और फिर इन्हें भी गिरफ्तार कर लें। कहा सरकारी एजेंसियों के तलब करने पर आया, तफ्तीश में ताउन किया और ATC का केस तो इमरान खान पर भी था, क्या वो भी दहशतगर्द हैं? कहा अली जैदी से कुछ सवाल किए थे, एक का भी जवाब नहीं आया। और रहनुमा MKM आमिर खान कहते हैं कि JIT में हमारी पार्टी का कोई रहनुमा नामजद नहीं। जिनके नाम JIT में शामिल हैं उनसे पूछा जाए। बिजली बंदिश से मुताल्लिक बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने बिजली बंदिश के ज़रिए शहरियों को बदतरीन अजाब में मुब्तला कर दिया है। जब बिजली नहीं होगी तो तलबा ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे कि इलेक्ट्रिक माफिया का रूप इख्तियार कर रही है और ओवर बिलिंग के ज़रिए अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं।